दैनिक छत्तीसगढ़ के समस्त श्रोता साथियों को जय जोहार और नमस्कार। छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार के तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का अंतिम चरण मतदान आज संपन्न होने वाला है। 2 चरणों में भाजपा ने 11 जिलों में बहुमत हासिल की, भाजपा ने दावा करते हुए कहा, जबकि कांग्रेस ने भी इस पर दूसरे चरण में हमारी पार्टी को बढ़त मिली, इस प्रकार का दावा करते हुए दोनों विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं। दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और इस बीच अब जो है अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न होने वाला है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने जीत के दावे किए। भाजपा ने दावा किया कि 2 चरणों में उसे प्रदेश के 11 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि प्रथम और द्वितीय चरण की तरह ही कांग्रेस ने भाजपा पर बढ़त हासिल की है। छत्तीसगढ़ में देवेंद्र यादव, सुबोध ढेबर और आकाश समेत कुल 13 लोगों पर एफआईआर एक बार फिर से दर्ज हो चुकी है। जाम में यात्री बसें फंसी, पब्लिक और एम्बुलेंस यहां पर फंसी रहीं। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को 7 महीने बाद शुक्रवार को जेल से रिहा किया गया, जहां उनकी रिहाई पर जश्न के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। इस पर गंज पुलिस ने देवेंद्र यादव, सुबोध हरिद्वाल और आकाश शर्मा समेत कुल 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज करी है। एफआईआर के मुताबिक देवेंद्र यादव के जेल परिसर से बाहर आने के बाद ये सभी नेता 500 से 600 की संख्या में सड़क पर जमा हो गए। जेल गेट के ठीक सामने कई गाड़ियां खड़ी कर दी गई, जिससे पूरी तरह सड़क जाम हो गई। चेतावनी दिए जाने के बावजूद किसी ने नहीं सुनी। कई यात्री बसें, आम लोग और एम्बुलेंस इस जाम में फंसी नजर आई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक 24 फरवरी को होने वाली है। बजट सत्र में कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव और धान खरीदी पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक 24 फरवरी को आयोजित की जानी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर 6 बजे शाम को बैठक आयोजित है। बैठक में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कांग्रेस के सभी विधायक और पूर्व मंत्री शिरकत करेंगे और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बजट सत्र के दौरान कांग्रेस की रणनीति को अंतिम रूप देना है। साय कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जहां बजट से पहले 4 विधेयक को मंजूरी दी गई। धान खरीदी के लिए 3300 करोड़ की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसके पहले साय कैबिनेट की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट 2025-26 के बजट का अनुमान शामिल है। ये सभी विधेयक बजट सत्र में पेश किए जाने हैं और इसी के साथ ही 30 साल की सेवा पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के IFS अफसरों को PCCF के बराबर सैलरी दी जानी है। इसके पहले की मीटिंग में पुलिस भर्ती में ST कैंडिडेट को स्पेशल छूट की मंजूरी दी गई थी। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। सारनाथ से लेकर नौतनवा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अंतिम दिनों में रेलवे ने 12 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले प्रयागराज जाने वाली सारनाथ और नौतनवा एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियां शामिल हैं। सारनाथ और नौतनवा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहने वाली हैं। वहीं 11 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों में भारी भीड़ के चलते ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है। ट्रेनों का भी रूट बदल दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से कुंभ मेला प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। महाकुंभ के लिए देश भर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नियमित ट्रेनों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। 27 फरवरी को मेयर पार्षद का शपथ ग्रहण आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर सभापति की रेस में 2 नाम सबसे आगे आ रहे हैं। संदीप साहू नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। रायपुर नगर निगम के नए परिषद का शपथ ग्रहण की तारीख अब तय कर ली गई है। 27 फरवरी को शपथ ग्रहण होने की संभावना है। जल्द ही शपथ ग्रहण की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। नगर निगम अमला कार्यक्रम की तैयारियों में जुट चुका है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में नवनिर्वाचित मेयर मीनल चौबे और सभी 70 वार्ड पार्षद का शपथ जो है तैयारी में है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही रायपुर के चारों विधायक, सांसद समेत पार्टी और संगठन के सभी बड़े नेता इस जो है समारोह में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 गांव के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सीतापुर के पंचायत चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाकर SDM के समझाने पर ग्रामीण मानते नजर आए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा का ये मामला है, जहां सीतापुर ब्लॉक के 3 पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीते दिन उन्होंने नेशनल हाईवे 43 पर थाने के सामने चक्का जाम कर दिया, जिससे तकरीबन 1 घंटे तक वाहनों की लाइनें लग गई। SDM की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म किया गया, जहां ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में रिकाउंटिंग की मांग की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में सीतापुर और मैनपाट ब्लॉक के मतदान और मतगणना संपन्न हुए।
सड़क हादसे में 3 महाकुंभ श्रद्धालुओं की मौत का मामला सामने आ रहा है। 8 घायल हो चुके हैं। कोंडागांव में एक्सक्यूवी की डिक्की काट करके शव ले जाते हुए परिजन नजर आए। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसे हो गए। महाकुंभ से लौट रहे 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पहला हादसा कोंडागांव में हुआ, जहां 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। अंबिकापुर में भी 1 की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हैं। कोंडागांव में मरने वालों में नाम गीता शेखर और संतोष रेड्डी का है। दोनों ही बेंगलुरु के रहने वाले थे, जो कि कुंभ जा रहे थे। कार की डिक्की काट करके इनका शव बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 का आयोजन किया जाना है, जहां 2 मार्च को 5000 से अधिक प्रतिभागी शांति के लिए दौड़ लगाने वाले हैं। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 2 मार्च को नारायणपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5000 से अधिक प्रतिभागी शिरकत करेंगे। स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। दावा है कि ये मैराथन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि आशा, एकता और बदलाव का प्रतीक बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता ने बीच सड़क पर केक काटा। हाईकोर्ट से सरकार को फटकार लग चुकी है इस मामले में, जहां चीफ जस्टिस ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच सड़क पर जन्मदिन मनाने और केक काटने को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। इस मामले में राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव से इस बारे में शपथ पत्र मांगा है और शासन से पूछा है कि सड़क पर जन्मदिवस मनाने वाले इन नेता पर कार्यवाही की गई है या फिर नहीं। छत्तीसगढ़ की तमाम जेलों में कैदी अब गंगा स्नान करने वाले हैं। महाकुंभ का फील देने के लिए प्रयागराज से इनका जल मंगवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जेलों में कैदियों को गंगा स्नान करवाया जाएगा, जिसके लिए प्रयागराज से जल मंगवाया जा रहा है। ये महाकुंभ का जल है, जहां प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कैदियों को गंगा स्नान करवाया जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छे संस्कार संस्कृति जरूरी है। 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। कैदियों को भी इच्छा होती है, इसीलिए ये किया जा रहा है। अंबिकापुर के रास्ते रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर की जेल में ये गंगा जल भेजा जाएगा। कोंडागांव में 28 स्कूलों में मनमानी भर्तियां का मामला सामने आ रहा, जहां राज्य समग्र शिक्षा विभाग ने निजी कंपनी को इस बाबत ठेका दे रखा है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर चल रही मनमानी से लगातार विवाद बढ़ चुका है। जिले के 28 हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए 56 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य समग्र शिक्षा विभाग ने यह काम निजी कंपनियों को ठेके पर दिया है। ये कंपनियां रायपुर से सीधे नियुक्ति पत्र जारी करके शिक्षकों को स्कूलों में भेज रही हैं। इस प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता है और न ही जिला शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी लगी है। चित्रकोट महोत्सव 24 फरवरी को आगाज होने वाला है, जहां बस्तर की कला संस्कृति का अद्भुत छटा यहां पर बिखरने वाला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आगामी 24 और 25 फरवरी को चित्रकोट महोत्सव आगाज होने वाला है, जिसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान चित्रकोट महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। चित्रकोट जलप्रपात के नजदीक 2 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रदेश समेत देश भर से कलाकार बस्तर पहुंचने वाले हैं। ACCL के कोयला भंडार में 5 दिनों से आग लगी हुई है। चिरमिरी में जलते कोयले से जहरीले गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के MCB जिले के चिरमिरी में ACCL की ओपन कास्ट माइनिंग में आग लग गई है। कोयला भंडार में लगी आग पर 5 दिन बाद भी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, जिससे अब जलते कोयले से जहरीली गैस और धुएं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर आसपास के रिहायशी इलाकों में देखने को मिला है। हल्दीबाड़ी, टिकरापारा, छोटा बाजार, बड़ा बाजार क्षेत्र के रहने वाले लोग प्रभावित हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आग बुझाने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अंबिकापुर रायपुर बिलासपुर हाईवे हवाई सेवा जो है 2 महीने से ठप हो चुकी है। फ्लाईबिग को अब तक यात्री नहीं मिल रहे। किराया 950 से लेकर के 3500 तक पहुंचा। वेबसाइट भी इसकी वजह से डाउन हो चुका है। अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे से रायपुर और बिलासपुर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा सुविधा 2 महीने में ठप पड़ चुकी है। महंगे टिकट और अनियमित उड़ान के कारण हवाई सेवा के लिए यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। खासकर अंबिकापुर से बिलासपुर की सेवा के लिए यात्रियों को भारी कमी है। फ्लाईबिग ने अघोषित रूप से हवाई सेवा को स्थगित कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अंबिकापुर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद 19 दिसंबर से अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा शुरू किया गया था।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। दीपक बैज 20 दिन से राजधानी से दूर हैं। बस्तर में इन्होंने मतदान किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। लगातार चुनावी हार के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच निकाय चुनाव के बाद से ही पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की सक्रियता भी नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 20 दिनों से वे रायपुर नहीं आए हैं और सिर्फ बस्तर तक सीमित रहे हैं। फिलहाल प्रदेश संगठन की बैठकों और गतिविधियों में भी उनकी भागीदारी न के बराबर ही मौजूद नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बिना सूचना के ट्रेनों को रद्द करने का लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। रायपुर में फंसे कश्मीरी युवाओं ने वीडियो जारी करके कांग्रेस ने कहा कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलाए गए। छत्तीसगढ़ में नेहरू युवा संगठन यानी NYKS के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत ओडिशा से कश्मीर लौट रहे युवाओं का एक वीडियो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जारी किया, जिसमें 50 से ज़्यादा युवक और युवतियों को बिना सूचना ट्रेनों के रद्द होने की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू जाने वाली ट्रेन के अचानक से रद्द होने की वजह से सभी रायपुर में फंस गए और इन युवाओं का कहना है कि राजनीतिक दलों और संगठनों में से किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली है। पंचायत चुनाव से पहले वोटरों को शराब बांटने की तैयारी में डोंगरगढ़ में सरपंच और भाजपा महामंत्री 20 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के मतदान के पहले आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही की है। विभाग की टीम ने बीती देर रात को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरों को बांटने के लिए लाई जा रही अवैध शराब पकड़ी है। ग्राम पंचायत मुड़िया मोहारा के सरपंच और भाजपा नेता दिलेश्वर उर्फ दिनेश वर्मा और भाजपा डोंगरगढ़ ग्रामीण मंडल महामंत्री लखन जंघेल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र को लेकर अब तक 1000 से अधिक सवाल आ चुके हैं। 24 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से आयोजित होगा और इस दौरान कुल मिलाकर 17 बैठकें होनी प्रस्तावित हैं। सत्र के प्रथम दिन राज्यपाल रमेन डेका का भी भाषण होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट राज्य सरकार पेश करेगी और सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधेयकों ने सवाल लगाए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं। अधिकतम विधायकों ने ऑनलाइन तरीके से सवालों को लगाया है। विधायकों के लगाए गए सवाल में 943 तारांकित हैं, जबकि 871 अतारांकित सवाल हैं। 21 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र प्रस्तुत होने वाला है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 6